सलाम। क्या कहा गया था? आपने भेजे थे ना बाबू जंगली सिंह को बुलाने के लिए। तो अकेला आया? जी दूर वो आ गए हैं, गेट पर है। कहाँ है? गेट पर है जी। जाओ उसको कहो आने के लिए। तो भैया की चरणों में झुक झुक करूं पर भाई खुश रहो। भैया की चरणों में झुक झुक करूं प्रणाम। तो ऐसी आशीष दीजिए भैया बन मेरा ममता। तो किस लिए इस घड़ी बोलाना हुआ, गर हकीकत क्या है बता दीजिए, सच 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 बता दीजिए, कुछ छुपाइए नहीं सच। भैया जंगली बाबू, अपने छोटे भाई जंगली सिंह को कैसे याद करना हुआ? याद करने का एक मौका आया है। बोलिए भैया। तुम तो जानता है कि मेरा 4 पवन का समय है, इसमें 3 पवन मेरा बीत गया, एक ही पवन न बाकी है। आज मैं बड़ी आशा लेके आया हूँ, कब मेरा आशा के तोड़ना नहीं। बोलिए भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि देश भर में जाऊँ, इसीलिए मैं तुमको बुलाया हूँ। बस इतनी छोटी सी बातों के लिए आपने सिपाही को भेजकर आप मुझे बंगले पर बुलवाया है? हाँ। क्या आपको देश भर में जाना है? हाँ। अरे कौन ऐसा पापी भाई होगा कि अपने बड़े भाई को देश भर में करने से रोकेगा? वाह भाई वाह, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। लेकिन भैया जाने से पहले तो सोचिए कि आपकी चल जाने की बात या सीपुर 14 कोस का बाद बोझ संभालेगा कौन, या राज चलेगा कैसे? राज चलेगा कैसे? राजा कौन बनेगा? इसी को चिंता कर रहा है। हाँ भैया, राजा बनेगा, राज चलेगा। वह है कौन? वह जंगली बाबू। क्या? हाँ। मैं? हाँ। मैं यहाँ का राजा बनूं? हाँ हाँ। ये सिंहासन में बैठूं? हाँ, इस पर तुमको बैठना है। भैया राज चलती है राजनीतिक से, मैं तो राजनीतिक जानता नहीं, पर कैसे राज को संभाल सकता हूँ? अरे पगला, जब हम देश भर में चला जाऊंगा, तुम जब इस हेलो तुम जब यहाँ बैठेगा सारा अकील हो जाएगा। क्या मैं देश भर में जा रहा हूँ? क्या जिंदगी भर के लिए? अरे कुछ दिनों के लिए। भैया मैं आपको दिल को दुखाना नहीं चाहता। वाह मेरे भाई, इतना ही मैं चाहता हूँ कि एक बार हाँ कह दो कि मैं देश भर में जाऊँ। जब आपके दिल में शौक है कि मैं राज को छोड़कर देश भर में जाऊँ, हाँ, तो महल में सती भाभी है, आप मुझसे इजाजत बस। आखिर क्यों? मैं सबसे बुला करके राय दिया, कोई मुझे देश भर में जाने का हुक्म नहीं दिया। क्या भाभी इनकार कर गई? हाँ हाँ, वो इनकार कर गई। तो क्या ऑर्डर मैं कर दूं? हाँ, तू मेरा भाई है। नहीं भैया, जब भाभी इनकार कर गई देश भर में जाने से, तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आखिर क्या? आखिर इसलिए कि सीपुर राज में इकलौता बेटा आपका कमल सिंह है, वह बच्चा नहीं बड़ा जवान हो गया है। अगर कमल सिंह से पूछे, अगर मैं आपको इजाजत कर देता हूं देश भर में जाने के लिए, अगर जाने के बाद कोई ऐसी बात हो जाए तो सदा के लिए कमल सिंह मुझे ताना मारेगा कि चाचा आपने मेरे पिता को भेज कर धोखे में डाल दिए हैं। कहना क्या चाहता है? अगर आपको जाना है तो अपने बेटा कमल सिंह से पूछ कर जाइए। यह शोभा नहीं देगा।
क्या मैं जिसे पैदा किया क्या मैं उसे ऑर्डर लूं? नहीं, ये शोभा नहीं देता है। भैया अगर बगैर कमल सिंह से पूछे अगर जाते हैं, बगैर मुलाकात किए चले जाते हैं, तो कमल सिंह के दिल में कितना दुख आएगा कि पिताजी जाने के समय भी मुझसे मिलकर नहीं गए। मैं क्या कहूँ। ठीक है, तुम जैसा कह रहा है वैसा ही मैं करूंगा। सिपाही कमल सिंह वो कॉलेज में है, जाकर उससे बुला करके लाओ। चलिए भैया जब तक आराम करता हूँ। आओ चलिए आइए। तो मेरा नाम कमल सिंह है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आज छुट्टी है तो घर हूँ। बाबू कमल सिंह है। क्या बात है सिपाही, खुश रहो सिपाही। आपको महाराज, आपका पिताजी आपको हवेली बुला रहे हैं। क्या हमारे पिताजी बुलाए हैं कचहरी में? हाँ, क्या बात है? होगा कोई सा बात, ये हमको पता नहीं है, लेकिन वो बोले हैं बुलाने के लिए। हम शीघ्र आपके पास आए। ठीक है सिपाही, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए। पिताजी के चरण कमल में सादर मेरा प्रणाम। किस लिए बोले पिताजी आज्ञा दीजिए आप। देख लिया सिपाही, यह कमल सिंह को आते आते भरे दरबार में मेरे मुंह पर चमाटा मारा है। तमाचा नहीं ना मारा है, अपने पिताजी को प्रणाम किया है, आपको सलाम किया। यह कमल सिंह मुझे प्रणाम इसलिए नहीं किया कि भैया का सहोदरा बेटा है, मैं उसका चाचा हूँ, इसलिए भरे मैदान में बेइज्जती किया है। भैया जंगली बाबू, आपका बेटा बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, जरा अपने बेटे को संभाल के रखिए, वरना मुझसे धोखा खा जाएगा। ऐसा मत करो जंगली, ऐसा मत करो। वो कितना है, वो नादान है, हाँ, वो बच्चा है, वो दुलरुआ है, हाँ। उसे माफ कर दो। बाप के दुलरुआ है तो बाप के यहाँ शैतान कहेगा, तुझे बीच में कौन कहा बोलने के नो लिए? बच्चा है तो चाचा के मुंह में मूत ले। अरे वही बात बता। चलो गेट पर जाओ, जाओ। कमल, कहिए पिताजी। एक बात सुनो, तुम आकर के मुझे प्रणाम किया है, अपने चाचा को प्रणाम किया है। ओह सॉरी पापा जी, सॉरी। इसलिए जा करके उसे बनाओ, उसे प्रणाम करो। भोर पर आ गया। प्रणाम चाचा जी। खाए के बेरी भोर न पर आ लोग, अब प्रणाम करे के बेरी भोर पर आई।
चाचा जी, कमसीन, मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ। मुझे समझ में नहीं आया है कि किसे प्रणाम करूँ किसे नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आज मैं तेरा पहला गलती माफ करता हूँ, आंदा कभी गलती मत करना। ठीक है, मैं गलती नहीं करूँगा। है मेरा समझदार मुन्ना। कमसीन, तुम्हें पिताजी कॉलेज से किस लिए बुलवाए हैं? पूछा नहीं? मुझे मालूम नहीं है किस लिए बुलाया। जाकर पूछो किस लिए बुलवाए। ठीक है पिताजी, ये बताइए कि कचहरी में आज वर्षों के बाद किस लिए बुलाए हैं? ओ, यह सारा बात जानना चाहता है। हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। तुम तो सारा हाल जानता है, फिर भी मुझसे पूछता है। मैं तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं पढ़ाई करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, और मेरा काम क्या है? कमल, तो आज मैं देश भ्रमण के लिए यात्रा किया हूँ। देश भ्रमण जाने का मैं यात्रा किया हूँ। आप देश भ्रमण जा रहे हैं? हाँ। और ये राजपाट का क्या होगा? राजपाट क्या होगा? जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। कैसे चलेगा? कौन चलाएगा इस राज को? राज चलाएगा, राजा बनेगा। वो तुम्हारा जो चाचा है जंगली से इस राज को मालिक बनेगा। क्या चाचा जी राज चलाएंगे? हाँ, चाचा जी चलाएंगे। हाँ। लेकिन लेकिन का शब्द बहुत बुरा होता है। कमसीन लेकिन इसलिए लगाया है कि यह जंगली सिंह से राज चलने वाला है नहीं। जंगली सिंह चोर गुंडा और शराबी है। भैया जंगली बाबू, मैं कह दिया ना, वो बच्चा है, वो नादान है, उसे माफ कर दो। आपका बेटा मुझे बार बार बेइज्जती करता जा रहा है। आपको देश भर जाना है, नहीं जाना है, आप समझिए, आपका काम समझे। इसमें जंगली सिंह कुछ नहीं बोलेगा। तो तुम लोग एक नाटक बना करके रखा है। देश भर बार बार चाचा के मुंह में मुँह ही रहे। तुम इस राज के चलाओ चाहे धसाओ। जो मैं यात्रा कर दिया देश भ्रमण के, तो मैं चला। ये शिवराज में जुल्म हो गया। भैया अपने सर के ताज, हाथ की कटार, तिजोरी की चाबी फेंक कर चले गए देश भ्रमण। अब याराज को क्या हाल होगा? कमसीन, कहिए चाचा जी। तेरे पिताजी इस राज को छोड़कर चले गए हैं। अब बताओ यह राज को हाल क्या होगा? क्या होगा? जब चाचा जी चले गए तो उनको बाद में आपको बारी है। आप इस राज को संभालिए और तिजोरी का चाबी और एक कटार और राज का ताज पहनिए, राज चलाइए। क्या इस राज को मैं चलाऊं? हाँ चाचा जी। कमसीन, एक बात कहूं? कहिए। अगर मेरा बात मानोगे तो मैं तुझसे कहता हूं। कहिए चाचा जी, बेशक कहिए, मैं हर बात मानने के तैयार हूं। ये तो राज में जुल्म हो गया है, लेकिन तुम मेरे बातों को टारना नहीं। बोलिए तो। ठीक है, मैं तुझे बताता हूं। जुल्म की हद हो चुकी, जुल्म की हद हो चुकी, अब तो रहम कुछ कीजिए। जुल्म की हद हो चुकी, अब तो रहम कुछ कीजिए। जुल्म की हद हो चुकी।
जुल्म की हद हो चुकी, अब तरह में कुछ कीजिए, है बुलाता प्यार मेरा, है बुलाता प्यार मेरा, राज को संभालिए, है बुलाता प्यार मेरा, राज को संभालिए। एक कतार उठाओ और राज को चलाओ। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कभी मैं नादान हूं, मैं इस राज को राजनीति मैं नहीं जानता, इसलिए बाबू कमल सिंह, कहे सिपाही आपको पिताजी ये राजपाट छोड़कर चले गए। हाँ अभी आप छोटे हैं, हाँ मैं छोटा हूं, अभी आपको राज चलाने लायक नहीं है, नहीं है, अभी तो पढ़ाई नहीं पूरा हुआ है, तो इसलिए ये राजपाट जो है ना, आप अपने चाचा जंगली सिंह को सौंप दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं सौंपिए। कैसे सौंपो? आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने चाचा को बोलिए कि चाचा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए, तभी मैं ये राज सौंपूंगा, और उसके बाद में जब आपके सर पे हाथ रख के कसम खाएंगे तो आप अपने चाचा को राज सौंप दीजिएगा। ठीक है सिपाही, ऐसा ही होगा। ऐसा ही ठीक। चाचा जी कमल सिंह, मैं एक बात कहूं, बोलो। कहूंगा उसी शर्त में कि आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए। तेरे सर की कसम खाओ? हाँ, आखिर किस लिए? आप खाइए तो सही। तो खा लीजिए। तो मैं तेरे सर की कसम खाऊं तो तू कुछ कर सकता है? हाँ, तो मैं कुछ कहूंगा। कमल सिंह, मैं तेरे दिल को दुखाना नहीं चाहता हूँ। हाँ चाचा, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ कि तू जो भी कुछ कहेगा तेरा चाचू हंसते हंसते कबूल कर लेगा। ठीक है चाचा, तो आप ए विश्वकर्मा बाबा लंग वचनबद्ध होइए कि इस राज को आप चलाएंगे। क्या इस राज को चलाओ? हाँ, तो कसम खाए हैं तो चलाना ही पड़ेगा यार। कमल सिंह, तूने अपने सर की कसम खिला के मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अगर मैं जानता कि तू अपने सर की कसम खिलाते हो सारदास चौपने के लिए, तो मैं तेरे सर की कसम नहीं खाता मुन्ना। चाचा, ये धोखा नहीं है, ये आपका हक है, इसलिए कि मेरे चाचा के रहते हुए मैं राज कैसे चला सकता हूँ, और मैं राज का राजनीति नहीं जानता, कैसे चलता है क्या है नहीं है, इस प्रजा को हाल नहीं जानता, कैसे रखना है कैसे नहीं। ए लीजिए चाचा। ठीक है कमल सिंह, आज तूने मेरे शिवपुर का राजा बना ही दिया। चाचा, राजा बना दिया, आप मेरे और सदा ध्यान रखिएगा, भारी रहिएगा। अरे कमल सिंह, क्या तेरे पिताजी चले गए देश भ्रमण करने तो क्या मैं तुझे भूल जाऊंगा? नहीं चाचा, नहीं कमल सिंह, तूने जैसे बचपन से पढ़ाई करते आए हो उसी तरह तूने शिवपुर कॉलेज में पढ़ाई करोगे। हाँ चाचा, मैं भी पढ़ाई करूंगा, आप राज चलाइए, ठाठ से चलेगा। ऐसी भाई जी जी, यह कमल सिंह जितना पैसा लगता है तिजोरी से निकाल कर दो और जाकर गाड़ी से कॉलेज तक छोड़ कर आओ। कॉलेज छोड़ के आए? हाँ ठीक है, ठीक है चाचा जी। चलिए। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कमल सिंह। आओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ कमल सिंह, जाओ मेरे लाल।